Hello everyone, wish you all a very good evening. आई नो कि अब मैंने आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड किया है। आई मीन इट्स 6 to 7 months की मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, हाँ, और बीच में थोड़ा-सा मन भी नहीं हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम कॉलेज का आ गया, जिसकी वजह से शायद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट आज का ये जो वीडियो है, ये मेनली मैंने अपने कोर्स के ऊपर बनाया है। अक्सर लोग सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऑप्टोमेट्री क्यों लिया? व्हाई शुड यू चूज़ ऑप्टोमेट्री? मतलब, है ना? और सबके मन में होता है यार, क्यों बहुत सारे कोर्स थे, लाइक फिजियोथेरेपी कर सकती थी या फिर नर्सिंग कर लेती, फार्मा कर लेती, है ना? पर ऑप्टोमेट्री लिया है। ऑप्टोमेट्री में लेके क्या होता है, लोग चश्मे का नंबर देते हैं और बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे, और इसमें सैलरी नहीं होती, या मतलब सब कुछ सब बोल देते हैं। गलत भी नहीं है, जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो। मतलब यहाँ इस बातों में नहीं सही हो, बस हाँ, जो आप सोच रहे हो स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि हम क्या किस फील्ड में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ना, और आगे क्या करेंगे। और कभी कभी हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इस फील्ड में आगे क्या है, राइट। तो जब मैंने ऑप्टोमेट्री लिया, ये मेरी स्टोरी जो है ऑप्टोमेट्री की जो शुरू हुई, तो आई जस्ट क्लियर माई 12th एग्ज़ाम। और उसके बाद में क्या हुआ कि कोविड आ गया था 20 में, सबको पता है। तो मैंने सोचा मैं प्रिपरेशन करूँगी नीट। वो फॉर्म भरने के बाद में फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम दे देती हूँ मैं, ठीक है। और एग्ज़ाम दे दिया, अब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी फाइनली बाय लक और मतलब ठीक आ गया, और मुझे चांसेस थे कि कोई कोर्स मिल सकता है। फिर मैं काउंसलिंग के लिए आई, राइट। काउंसलिंग के लिए आई तो मेरे सामने जिस दिन मेरी काउंसलिंग थी, सेकेंड डे मेरी काउंसलिंग थी, उस दिन मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, BRIT, BPT, ऑप्टोमेट्री, लाइक फार्मा की सीट्स उस दिन भर चुकी थी। बट यहाँ पे क्या होता था, कभी कभी आपको उस दिन वो सीट नहीं मिल रही है अगर, तो मे बी अगर किसी बच्चे ने छोड़ी तो आपको नेक्स्ट डे मिल जाती है। बट हम वेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें घर वापस जाना था। मेरा घर काफ़ी दूर था इटावा से, ठीक है। तो मुझे उसी दिन सीट लेनी थी, ओके। और समथिंग में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पे। तो मेरे फादर ने ना सबसे सजेशन लेना स्टार्ट किया कि विच कोर्स शुड आई प्रिफर द मोस्ट, है ना। पैरामेडिकल ही करना है, तो उनको लगा कि जो भी बेस्ट होगा उसमें मैं उससे वही कराऊँगा। देन जो भी यहाँ पे MBBS कर रहे थे बच्चे, उन्होंने उनसे पूछा, डॉक्टर्स से एक दो कंसल्ट किया हुआ था आने से पहले कि हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं, तो कौन सा कोर्स दिलाएंगे। देन ऑलमोस्ट जो एक एवरेज के ऊपर वाला जो आंसर था ना, वो ऑप्टोमेट्री था। दैट्स वाई ये मेरे फादर के माइंड में था कि वो मुझे ऑप्टोमेट्री दिलाए। एंड मेरा तो बिल्कुल भी, जैसे सब पहले स्टार्टिंग में सोचते हैं कि चश्मा बनाना है, चश्मे का नंबर देना है, यार क्यों करना है इसे, कोई और काम नहीं है। तो मेरा कुछ ज़्यादा मूड नहीं था, बट पापा के कहने पे मैंने कर लिया, ठीक है। बिकॉज मुझे लगा वो कह रहे हैं तो माइट बी पॉसिबल इसमें कुछ अच्छा हो, है ना। तो मैंने ऑप्टोमेट्री को ऑप्ट कर लिया, सीट अपनी लॉक कर ली, और फाइनली हम घर चले आए। देन मैंने मम्मी को बताया। मम्मी मेरी खुश थी और सबको बता रही थी घर में कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, उसने ऑप्टोमेट्री ले लिया है, राइट। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब मैं कॉलेज आती हूँ फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑब्वियसली जैसे सबके माइंड में चल रहा होता है ऑप्टोमेट्री लिया है, तो यहाँ पे भी लोग पूछते थे कि क्यों ऑप्टोमेट्री लिया है कोई। हाँ, कभी कभी क्लास में जब हमारा इंट्रो होता था, तब भी टीचर्स पूछते थे ऑप्टोमेट्री किस लिए लिया है, आप चॉइस से लिया है, कैसे लिया है। और बहुत सारे लोग थे, तेरी रैंक ठीक थी, तुझे कोई और भी कोर्स मिल सकता था, क्यों नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद में फर्स्ट ईयर में मुझे काफ़ी बुरा लगता था इस चीज़ का, कि काश मैंने कुछ और ले लिया होता, राइट। कि शायद मैंने BRIT, BMLT कुछ और ले लिया होता।
अब ले लिया था तो पढ़ना था, ठीक है। सो मैंने पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट ईयर में डिमोटिवेटेड रहती थी, कभी कभी घर पे लड़ाई भी करती थी कि क्यों मुझे नहीं कराया, है ना। मुझे फार्मा दिला देते, मुझे फिजियोथेरेपी दिला देते, क्योंकि फिजियोथेरेपी में तो नाम के आगे डॉक्टर लगता है, राइट। और जब हम नीट नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि हम फिजियोथेरेपी कर लेंगे, और जिसकी वजह से हमारे नाम के आगे एटलीस्ट डॉक्टर लगेगा। और ये सारी हमारी बहुत बड़ी बड़ी मतलब चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े बड़े एम्स हो जाते हैं उसको लेके कि हम ऐसा कर लेते हैं। बट एज सुन एज आई क्रॉस्ड माई या फिर पास माई फर्स्ट ईयर ना, मुझे ये रियलाइज़ होने लगा दैट आई एम इन राइट फील्ड, आई एम इन राइट प्रोफेशन। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको ना किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। और स्पेशली मैं सिर्फ अभी ये चीज़ें नहीं कहूँगी क्योंकि आपको लगता है कि आप हर बार ये कहते हो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता है, वो अवेयर ही नहीं है ऑप्टोमेट्री के बारे में। एक्चुअली में हमें पता ही नहीं होता है और हम कमेंट कर देते हैं कभी कभी किसी चीज़ के बारे में, राइट। सो ऑप्टोमेट्री में क्या है ये एग्जैक्टली ना, अभी मेरा थर्ड ईयर का फाइनल होने वाला है एंड नाउ मैं 100% तो अभी भी नहीं कह सकती कि मुझे सब पता चल गया, बट हाँ इतना ज़रूर पता चल गया कि मैंने कोई गलत प्रोफेशन नहीं चूज़ किया, राइट। क्योंकि इसमें ना हम प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव सारे वर्क करते हैं, राइट। डॉक्टर एक एमबीबीएस जो होता है, एमएस सर्जन जो होता है, राइट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है उसको सिर्फ ऑपरेट करना है, उसको मेडिसिन हाँ प्रिस्क्राइब करनी है, राइट। लेकिन जो पहले का पूरा वर्कअप है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव वर्कअप है, प्री ऑपरेटिव वर्कअप है, सारा हमारे हाथ में है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना, जो कि हमें ऑपरेशन से पहले परफॉर्म करने होते हैं, सब हम करते हैं। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं होता है स्पेशली किसी भी हॉस्पिटल में जो कि डॉक्टर आए और खुद करके जाए, है ना। वो नहीं करके जाएगा, वो हमें करना है, वो सारे टेस्ट हमें करने हैं। और मीन्स कि हमें ओ सी टी ना, जिसमें हम लोग रेटिना का टेस्ट करते हैं, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है इसमें कि जब हम किसी भी पेशेंट की स्टार्टिंग जो होती है ना, वो जब मिलता है तो वो हमसे पहले मिलता है। हम उसको ना पूरा मोटिवेट करते हैं सर्जरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो फर्स्ट। तो जो कहीं ना कहीं फ़र्स्ट इंटरेक्शन होता है पेशेंट से वो आप कर रहे हो, लाइक उसका विज़न आप ले रहे हो, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन आप कर रहे हो। पेशेंट को जो है उस अगर रेटिनोस्कोपी के बाद, है ना, और रेटिनोस्कोपी करनी है तो वो आप कर रहे हो पेशेंट की। और कोई भी आई एग्जामिनेशन है तो वो आप कर रहे हो उसका, ठीक है। और उसके बाद में जितनी भी प्रॉब्लम्स है पेशेंट आपको बता रहा है, आप फिर उसे डॉक्टर के पास रेफ़र कर रहे हो, आप भेज रहे हो यार। और सबसे बड़ी बात है, जब आप समझ रहे हो लेसिक या स्माइल या कोई भी सर्जरी आजकल कितनी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, राइट। कि एक मेनली हम अफोर्ड, बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेसिक हर कोई नहीं करवा सकता है, 1 लाख फीस है उसकी। सो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे कि यार तुम देखो ही मत, तुम रहने दो, है ना। तो आप समझ रहे हो स्पेक्स की वैल्यू, आप समझ रहे हो जो जो आप स्पेक्स लगाते हो, आप सब लोगों को लगता है कि बहुत इजी होता है ना उसका नंबर देना, एक्चुअली में नहीं कर पाते हैं लोग, है ना। बहुत टाइम लगता है ये सारी चीज़ें सीखने में और समझने में, राइट। तो और मैंने अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। और मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में गई, मैंने फतेहाबाद देखा, और दिल्ली का मेनली हर आई हॉस्पिटल देख लिया, फतेहाबाद देख लिया, गुरुग्राम देख लिया, लखनऊ के बहुत सारे हॉस्पिटल के बारे में जान लिया। जहाँ भी गई, राइट, जिस भी हॉस्पिटल में गई, मैंने देखा है कि स्टार्टिंग के और ऑपरेशन के बाद के सारे काम हैं वो कौन कर रहा है, ऑप्टोमेट्रिस्ट कर रहा है, राइट। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको फुल रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम में होती है, इतनी रिस्पेक्ट है, ठीक है, कि डॉक्टर कभी कभी आपसे भी कंफर्म करने आएंगे, आपसे भी पूछने आएंगे कि अगर आप
में आप में कुछ बात है। अगर आप इतना पढ़े हो, इतना अच्छे से कर रहे हो, राइट, आपको एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपसे पूछेगा इसकी सर्जरी इस टाइम पे इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि नहीं, है ना। हाँ, ऑब्वियसली उसको सब कुछ पता है, बट एक कंसल्टेशन होती है ना, राइट, एक डिस्कशन होता है मे बी किसी मीटिंग में, तो वो पूछ सकते हैं। और आपने अगर कह दिया है और अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, तो वो नहीं करेगा। आपको एक कनेक्शन बना के, एक बैलेंस बना के चलना होता है। आप हमेशा एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो कनेक्शन बनाते हो वो आप हो, राइट। तो आपको पेशेंट को कन्विंस करना है कि उसे कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है। और बहुत सारे ऐसे रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं जो कि हम चश्मे से ही सही कर सकते हैं, राइट। उसके लिए सर्जरी बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है। हाँ, वो करा लेते हैं जिनके पास पैसे हैं, बट जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो स्पेक्स ही यूज़ करेंगे, राइट। सो मैं ये नहीं कह रही कि और कोई प्रोफेशन है या और कोई पैरामेडिकल कोर्स है वो सही नहीं है, बट ऑप्टोमेट्री की मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रही हूँ। अगर आप ये कहो कि ऑप्टोमेट्री नहीं सही है तो इट्स टोटली रॉन्ग, और आपको फिर चीज़ें पता ही नहीं है, इसका मतलब यही है, सीधी सी एक बात है ना। सो हम यहाँ 3 साल का कोर्स करते, उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप करते किसी भी हॉस्पिटल से। तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया और हर जगह, मैक्सिमम 1-2 जगह नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके बाद हर जगह हो गया। तो हर हॉस्पिटल में मतलब जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको आता है, आपके पास नॉलेज है, तो बहुत ही आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये करने में, ठीक है। ऑप्टोमेट्री करने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये मतलब गर्ल्स के लिए तो ये एक्सरे, एमआरआई, इवन फिजियोथेरेपी से लाख अच्छा है कि आप जो है ऑप्टोमेट्री कर लो, ठीक है। क्योंकि आप इसमें एक अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस तक रन कर सकते हो यार, मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसमें आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। रही बात डॉक्टर लगाने की, ऑब्वियसली लगाओ यार, किसने रोका है, पीएचडी करो, डॉक्टर लगाओ, नाम के आगे रिसर्च में जाओ, है ना। बुक्स लिखो बहुत सारी अपनी, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन, किसने रोका है। आप करो चीज़ें, आप इन्वेंट करो, आप पता करो, आप पढ़ाई करो, रिसर्च करो, यू कैन डू इट। और बहुत सारी चीज़ें जिनको अभी फाइंड आउट नहीं किया गया, हो सकता है कल को आप कुछ अच्छा कर लो, कल को मैं कुछ अच्छा कर लूँ, और मैं कनेक्टेड रहूँगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं अब इसके बाद गायब हो जाऊँगी 3-4 साल के बाद, है ना, कि 3 साल हो गया अब तारीफ़ कर कर के और उसके बाद क्या। मैं आपको बताऊँगी धीमे धीमे। और अभी मुझे भी तो फर्स्ट ईयर में नहीं पता था ना इतनी सारी चीज़ें। क्योंकि तब हम भी छोटे छोटे क्या है यार, मतलब नॉलेज नहीं होती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो कोई भी डाउट है इसके बाद, लाइक आपको कोई भी डाउट आप पूछो पूछो, मैं बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ की फैकल्टी, राइट। सैफई मेडिकल कॉलेज या पैरामेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी है ऑप्टोमेट्री की, कहीं भी नहीं मिलने वाली है, किसी भी कॉलेज में नहीं मिलने वाली। एक अगर आप यहाँ से एडमिशन लेते हो, आप बहुत डीमोटिवेटेड होके आओगे, यार नहीं लेना चाहिए था। जब आप निकलोगे ना 3 साल बाद यहाँ से, तो मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आपने पढ़ाई की होगी तो, राइट। ठीक है, फिर आप करो, ऑप्टोमेट्री करो, मैं तो कहूँगी करो। और आपको आने के बाद कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार काश कुछ और ले लिया होता, राइट। अगर आप नहीं पढ़ोगे तभी आपको ऐसा लगेगा। और उसके अलावा रही बात की मेरे वीडियोस की या सीपी नेट के एग्ज़ाम की, तो सीपी नेट तो अब चला गया है, सीपी नेट से अब सीपी नेट का एग्ज़ाम होना नहीं है। और अलग अलग तरह से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से जो है कनेक्ट हो गया है, तो वो अपना एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसके बेसिस पे आपको कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। तो वो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट बैच के लिए, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम्स हो जाए, फाइनल एग्ज़ाम्स वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप के लिए जाऊँगी, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ से आपको शेयर करूँगी कि आप ऑप्टोमेट्री में क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हो, राइट। तो आपको शायद पता चले और ये जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है ये क्लियर हो जाए। और उसके बाद में देखते हैं, वीडियो भी बनाएंगे, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे पैरामेडिकल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सोचा है, तो उस पर ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे आने वाले टाइम में, राइट।
तब तक के लिए। और सबसे बड़ी बड़ी बात है ना, थैंक यू सो मच यार कि मैंने कब का छोड़ दिया वीडियो बनाना, 6-7 महीने हो गए, बट आप लोग अभी तक साथ में कनेक्टेड हो और अभी तक आप मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती, ठीक है। आई विश कि मैं जल्दी कर पाऊँ, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसके बाद में मुझे भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी है। और मेरा भी मन है कि बहुत सारे बच्चे ऑप्टोमेट्री के बारे में जानें, और इवन बहुत सारे बड़े भी जानें जिनको सिर्फ ये लगता है कि ये लोग सिर्फ चश्मे का नंबर देते हैं, राइट। उनका भी जो ये माइंड है ये क्लियर हो जाए, उनको भी पता चले। और अब तो गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि कोई भी ऐसी क्लिनिक नहीं खोल के बैठ सकता है, प्रॉपर डिग्री होना ज़रूरी है उसके लिए, राइट। सो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, पूछो, मैं रिप्लाई करूँगी। और उसके बाद में हम आगे का अपना नया जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम सितंबर से ना आपको धीमे धीमे सारी चीज़ें क्लियर करना शुरू करेंगे। और जब भी इंटर्नशिप पे जाऊँगी तभी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगी कि अगर कोई ऑप्टोमेट्री में करना चाहता है या उसके बारे में चीज़ें नहीं पता है तो उसे सब कुछ क्लियर हो जाए, राइट। अब मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे इसको आगे लेके जाना है, और मैं आई होप कि मैं प्रूव कर पाऊँ कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत आगे ऑप्टोमेट्री में बहुत कुछ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।